किसान का पटवन जो है कि डीजल से होता है। आज जो है कि किसान कहाँ से पटवन करेगा। आज किसान का जो हाल है ये देश में हमारा सब, क्यों अगर किसान नहीं रहेगा तो हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे। सरकार को जनता से मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। यदि जनता से मतलब रहती तो जरूर सरकार जो है पेट्रोल डीजल का दाम जरूर कम करती। देश के इतिहास में पहली बार जब डीजल के दाम जो है वो पेट्रोल से महंगे हो गए हैं, जिसके बाद अब सबके अंदर आक्रोश है। आक्रोश इतने कि आखिर केंद्र सरकार इस तरह का व्यवहार क्यों, आखिर इस पे कंट्रोल क्यों नहीं है, बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। इस वक्त हम 10 सर्कुलर आवास पर राबी आवास के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा की जानी है और पटना की सड़क पर साइकिल से निकलेंगे। सांकेतिक धरना कह सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही कई समर्थक भी मौजूद हैं जो कि तेजस्वी यादव के साथ साइकिल जुलूस में उनका सहयोग करेंगे और उनके अंदर कितना आक्रोश है ये जानते हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, यह सरकार हमेशा जनता का विरोधी रही है। यह सरकार को गरीब से मतलब नहीं है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की दाम में गिरावट आई है, सर्वाधिक रूप से गिरावट आई है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल का दाम पूरे भारतवर्ष में जिस तरह बेतहाशा बढ़ रहा है, सरकार को जनता से मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। यदि जनता से मतलब रहती तो जरूर सरकार जो है पेट्रोल डीजल का दाम जरूर कम करती। लेकिन एक तरफ जिस तरफ जब भाजपा विपक्ष में थी तो स्मृति ईरानी जैसे लोग जो अभी मंत्री है वो जो है चूड़ियां भेजने का काम प्रधानमंत्री जी को करती थी। लेकिन हम खोज रहे हैं स्मृति ईरानी को और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में चूड़ियां भेजने वाले को, कि आप चूड़ी जो है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेज करके यह संदेश दीजिए कि पेट्रोल डीजल का दाम प्रधानमंत्री जी ज़्यादा हो गया है, इसे कम कीजिए। लेकिन हम लोग पूरा भारत में जिस तरह विपक्ष सोया हुआ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आदेश पर राष्ट्रीय जनता दल आज जो है विरोध प्रदर्शन करने का काम इस सरकार के खिलाफ कर रही है। साइकिल से ये मार्च होगा, कहाँ तक मार्च करना है? यह मार्च डाक बंगला चौराहा तक जाएगा और आगे भी यदि होगा तो हम लोग जेपी गोलंबर तक जाएंगे। क्या लगता है किसकी कमी है, क्यों ये मार्च करना पड़ रहा है, ये सिचुएशन क्यों है? देखिए 70 साल में पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम हो गया है। ये पहली बार, हम तो बचपन से सुने थे जब 10 रुपये पे था डीजल का दाम तो 20 पे रहता था पेट्रोल का। ये पहली बार निकम्मी सरकार इतना जो बढ़ा दिया तेल का दाम। अब बेरोजगारी भी उतना ही है, महंगाई भी और बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो लगाम कैसे लगेगा, लगाम कैसे लगेगा महंगाई पर? ये लगाम हम लोग लगाएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ, ये साइकिल प्रदर्शन कर जो कि आज इतिहास में पहली बार, हम अपने उम्र में पहली बार देख रहा हूँ कि ये आज पेट्रोल से डीजल का दाम काफ़ी मतलब अधिक आगे का होगा। इसीलिए हम नेता प्रतिपक्ष के आदेश पर साइकिल मार्च करने का आह्वान किए हैं। तो साइकिल से ही क्यों, साइकिल से क्या संदेश देने की कोशिश? साइकिल से संदेश देना चाहते हैं ये हैं कि आप डीजल का दाम कम कीजिए और पेट्रोल का भी दाम कम कीजिए। इसीलिए हम लोग साइकिल से चल कर दिखाएंगे, मतलब चलते रहे। अब ऐसी नौबत आ गई है कि साइकिल ही चलाना पड़ेगा, तो क्या करें, ये केंद्र सरकार की नीति है, उन्हीं का नीति के खिलाफ हम लोग साइकिल पर तो साइकिल से ये मार्च होने वाला है। और बस ये बताने की कोशिश कि जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है और जैसे रफ्तार है, जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, ऐसे में अब ये स्थिति आ गई है कि लोग साइकिल चलाने पर उतारू हैं, साइकिल से मार्च कर रहे हैं। अंदर कितना आक्रोश है? आक्रोश की बात है, सबसे पहले तो सरकार अभी तक भोजन मुहैया नहीं करवा पाई थी प्रवासी मजदूरों को। जो हमारे प्रवासी आए हैं उनको भोजन मुहैया नहीं करवा पाई थी, रहने का जगह नहीं दे पाई थी, रोजगार नहीं दे पाई। उसके बाद दोहरा मार पेट पे डीजल और पेट्रोल के साथ। जैसा आपको पता होगा कि कच्चे तेल का कीमत, जो मार्केट में कीमत है कच्चे तेल का, वो बहुत निम्न स्तर पे। अगर रिफाइंड पेट्रोल भी अगर हम लोग को दिया जाए तो रिफाइंड तेल का भी कीमत होना चाहिए 35 से 40 रुपया। लेकिन क्या मजबूरी है सरकार को कि लगातार, ये नहीं कि लॉकडाउन के बाद ही, लॉकडाउन से पहले भी पेट्रोल डीजल की महंगाई, और इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो गया। आपको पता होगा कि डीजल से ही सारी सुख सुविधाएं, किसानी लाइन या जो भी हो, डीजल से होती है। आप सोचिए कि जब डीजल महंगा हो गया है तो हर चीज़ महंगा हो जाएगा। तो पेट पे दोहरा मार है। सरकार भोजन मुहैया नहीं करवा पाई, व्यवस्था नहीं करवा पाई है। इनको गरीबों की चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो एसी में बैठने वाले लोग हैं, एसी में बैठे हुए हैं अपना, और बिजनेस कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चली गई है, ये खुद चला नहीं पा रहे हैं।
तो उनको तो जो पूंजीपति है उसको तो पैसा कमाना है, तो किसी भी तरीके से पैसा चाहिए। तो आज इसी आक्रोश में हमारे नेता, कमी कहाँ रह जा रही है, सरकार में है या फिर सिस्टम में है या फिर जनता में है जो बोल नहीं पाती है? अरे जनता भोली भाली है, जनता बोल नहीं पाती ऐसा नहीं है, जनता एकदम आवाज़ उठा रही है। अगर जनता नहीं बोल पाती तो विपक्ष में इतना वोट कैसे पड़ता, वोट परसेंटेज कैसे होता? ये मत कहिए कि सरकार में कमी है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम करप्ट है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। पेट्रोल पंप पे जाइए, आप 100 रुपया का तेल लीजिएगा, 50 रुपया का तेल मिलेगा, 50 रुपया गायब हो गया। आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, उसको देखने का उतना फुर्सत है, उतना ज्ञान है उसको। आप थाना में जाइए, चार्जशीट लेना होगा, वहाँ पे आपको पैसा देना होगा। हर जगह करप्शन है, करप्ट हो चुकी है पूरी सरकार। जब भी वोट की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है तो घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। ऐसे जब वक्त आती है, जब मतलब लोगों को ज़रूरत होती है, बेसिक मुद्दे की ज़रूरत होती है, विकास की बातों पर काम करना होता है, सरकार पीछे क्यों हटती है? देखिए, आपको पता होगा कि 15 साल बिहार में भी शासनकाल चला एनडीए का। अगर विकास पर इनको बात करना होता तो अपने 15 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जाते। नीतीश कुमार की बात कर, एनडीए की बात कर रहे हैं हम। नीतीश कुमार तो उसके नेता हैं ही, उन्होंने कहा ही जी प्रणाम। दीदी नीतीश कुमार तो उसके नेता हैं ही, लेकिन वो मुखिया हैं। और ये जो सरकार चल रही है, पेट्रोल डीजल, आज जो देख लीजिए कि जब पब्लिक के बीच जाना था अपने कामों को लेकर, तो अब राजनीति गाली गलौज पे उतर आया है। आप 2-3 प्रवक्ताओं को उनका बयान सुने होंगे, गाली गलौज पे उतर आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो विकास कुछ किया नहीं। किस विकास के एजेंडे पे जाएंगे? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी लगाया है? क्या उन्होंने कल कारखाना लगाया है? कोई उद्योग दिया है? पलायन रोक पाए? तो क्या विकास की बात करेंगे? ये विकास की बात ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। ये कभी बैठकर चर्चा कर लें कि 15 साल लालू जी के शासनकाल में और राबड़ी जी के शासनकाल में क्या हुआ था और इनके शासनकाल में क्या हुआ। क्या एक यूनिवर्सिटी भी लगवाए हैं? क्या शिक्षा चौपट कर दीजिए। आप ही लोग के माध्यम से हमें पता चला है कि शिक्षा में पोस्टर लगा के तो बताया ही है कि 15 साल में क्या हुआ है। दोनों को कंपेयर करके बहुत बार जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगा के बताया गया है। बैठा के डिबेट करवा लीजिए। जी आपको भी पता होगा कि लालू यादव ने कितना यूनिवर्सिटी दी बिहार को, इन्होंने कितने यूनिवर्सिटियाँ दी। आप ही बताइए कितना यूनिवर्सिटी इन्होंने दिया। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, प्रेस से हैं, एक आध यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, एक भी कल कारखाना का नाम बता दीजिए। जो चीनी मिल है वो बंद हो रहा है, जो लालू जी ने कारखानाएँ दी, जो मिलें दी, वो भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। किस विकास की बात करते हैं? ये किस विकास पे बात करेंगे? ये तो साफ तौर पे आक्रोश है युवाओं में और ये समर्थक है तेजस्वी यादव के। और आज पटना की सड़क पर ये चलेंगे और वहाँ पर ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। सभी जगह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार जब डीजल का दाम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अंदर कितना आक्रोश है और कहाँ कमी रह रही है? देखिए, पहला बात तो मैं बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी का सरकार है, सरकार में गरीब का पलायन हो रहा है। वो अच्छे दिन का बात करते थे, आज अच्छे दिन कहाँ दिखने को मिल रहा है। आज पेट्रोल है, डीजल है, आज प्लेट में दाल तक खत्म हो रहा है। गरीब लोग दम क्या बोलते हैं, तनाशाह सरकार में गरीब लोग जो है मर रहे हैं, भूख से मर रहे डीजल का हैं। गाड़ी लिए थे महंगा, 2 लाख रुपया ज़्यादा लगा करके लिए थे कि सस्ता होता है डीजल, और डीजल जो है चूँकि का रेट जो है पेट्रोल से ज़्यादा हो गया। अब तो डब्बा बन के रह जाएगा। बेवकूफ़ बन गए हम लोग को, तो बिल्कुल ठगा गरीब गया मर है। रहा है। ये जो मोदी जी का शासन है तानाशाह का, सिर्फ ये लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से एनडीए का सरकार कर रहा है। हर जगह से सरकार, मतलब जहां पर जो व्यवस्थित सरकार, उसको तोड़ने का काम करता है। नेता प्रतिपक्ष जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इनको कमजोर, लेकिन हमारे नेता कमजोर हैं, हमारे नेता बहुत मजबूत हैं, इनके साथ हैं। आज देखिए कि पेट्रोल और डीजल का जो दम, किसान कहाँ जाएगा? आज किसान का जो हाल है ये देश में हमारा सब, क्यों अगर किसान नहीं रहेगा तो हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे? सब चीज सारा चीज प्रभावित हो रहा है। ये जो मोदी सरकार है, निकम्मी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हम लोग युवा जो भी जितने लोग हैं, हम लोग जान चुके हैं कि इनके अंदर क्या है। ये सब सिर्फ ठगने का काम किया। अच्छे दिन बचवा लोग ठगा गया अच्छे के दिन के चक्कर में। हम लोग युवा जो है इस बार लेगा लोग इतना महंगा 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगा करके, जितना भी जो कस्टमर है, तो वो महंगा गाड़ी क्यों लेगा? किसान का पटवन जो है कि डीजल से होता है, आज जो है कि किसान कहाँ से पटवन करेगा? पेट्रोल से आप महंगा कर दिए। ये तो बिल्कुल एकदम निकम्मी सरकार है।
समझ लीजिए एकदम ठग रही है, एकदम इसको इस बार जुमलों की उखाड़ सरकार फेंकना है। है और इस बार तो बिहार में परेशानी माननीय सिर्फ आम लोगों को नहीं है, किसानों को भी परेशानी है और खासकर ट्रक ड्राइवर को भी परेशानी है। और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, बेसिक मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है और फिसड्डी सरकार है। सहयोगी आकाश के साथ ऋचा शर्मा, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।